सोचो आप अपने स्कूल में हो, घर से आपको ट्यूशन फीस दी जाती है और आप वो फीस ट्यूशन टीचर को ना देकर स्टॉक मार्केट में लगा देते हो, ये सोचकर कि नेक्स्ट मंथ की ट्यूशन फीस का अरेंजमेंट मैं खुद से ही करता हूँ। बट क्या हो अगर सिर्फ एक हफ्ते में आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ अमाउंट आधा रह जाए। इट फील्स लाइक इलेक्ट्रिक शॉक, बट डोंट वरी, मेरे साथ सेम यही हुआ है, लेकिन वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। हाय गाइस, मेरा नाम है प्रियांशु एंड इंडियन स्टॉक मार्केट मेरा दूसरा प्यार है। मैंने 2021 में स्टॉक मार्केट में अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की थी। उस टाइम मेरी एज करीब 15-16 साल थी और इन्वेस्टिंग के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था, पर अब तक के सफर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। और आज की इस वीडियो में हम इन्वेस्टिंग के बारे में ही थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, फ्रॉम माई ऑन एक्सपीरियंसेस एज वेल, मिस्टेक्स दैट यू कैन अवॉइड और बिगिनर्स के लिए यूजफुल टिप्स। अगर आप भी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो, जो कि हर किसी को करनी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना आसान है बट बनाना हार्ड है, और इन्वेस्टिंग में हम पैसे से पैसा बनाना ही सीखते हैं। सो वीडियो आपके नॉलेज के लिए मस्ट वॉच है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट नंबर 1, हाउ इट ऑल स्टार्टेड। जब मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट के बारे में सुना था तो मुझे लगा था कि स्टॉक मार्केट सिर्फ बड़े लोगों का काम है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट या रिच बिजनेसमैन। पर मैं ऑलरेडी क्रिप्टो मार्केट में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करता था, तो सोचा चलो स्टॉक मार्केट को भी ट्राई करके देखते हैं। पर मेरी इन्वेस्टिंग की जर्नी थोड़ी अलग थी। एक्चुअली मैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ ज्यादा ध्यान देता था। कोई भी शेयर खरीद कर थोड़ा मुनाफा मिले और बेच दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टमेंट में टाइम इज इक्वल टू मनी। मुझे आज भी याद है कैसे ये सब शुरू हुआ। मैं उस टाइम 12th में था और मेरी एज नहीं हुई थी कि मैं एक डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकूं। तो मैंने अपनी सिस्टर का डीमेट अकाउंट ओपन करवाया और शुरू कर दिया अपनी लाइफ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सफर। शुरुआत छोटी थी पर शुरुआत थी। मुझे याद है मेरा वो पहला स्टॉक खरीदना, इट फेल्ट सो एक्साइटिंग। हाँ, बाय द वे वो दिन दिवाली का था जिसमें मुहूर्त ट्रेडिंग होती है। लेकिन एट दैट टाइम मुझे नहीं पता था कि मुझे एक्चुअली करना क्या है। मैंने फ्री रिसोर्सेज का यूज किया टू गेन नॉलेज अबाउट हाउ मार्केट वर्क, यूट्यूब वीडियोस देखे, ब्लॉग्स पढ़े और फाइनेंशियल न्यूज चैनल्स को फॉलो करना शुरू किया। थोड़ा टाइम लगा बट मुझे समझ आया कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे डालने का काम नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जो आपको सीखनी पड़ती है। और अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाओ तो जॉब में भी फाइनेंस का कोई कंपटीशन ही नहीं। पॉइंट नंबर 2, माई अर्ली विंस एंड लॉसेस। मेरा पहला बड़ा प्रॉफिट जोमेटो में हुआ था, जिसे मैंने करीब 61 रुपीज में बाई किया था और कुछ ही मंथ्स में 2x हो गया था। और भी स्टॉक्स थे लाइक सुजलोन एनर्जी, टाटा ट्रेंड, पेटीएम, जिनमें मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। सो उस मोमेंट पर मुझे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। लगा कि मैं जीनियस हूँ, लाइक आई हैड क्रैक्ड द स्टॉक मार्केट। लेकिन रियलिटी मुझे जल्दी समझ आ गई। एक्चुअली वो कोविड के बाद का बुल रन था जिसमें मैंने इतनी इजीली इतना प्रॉफिट बनाया था। आगे चलकर मुझे मार्केट में एक और नई चीज पता चलती है, ट्रेडिंग, स्पेशली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। साल था 2022, मेरी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप आई थी। अमाउंट करीब 20,000 था। उस टाइम मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग को डीपली ट्रैक कर रहा था। इजिली एक दिन में एक ऑप्शन का प्राइस 100 रुपीज से 200 रुपीज हो रहा था। इनफैक्ट कुछ कुछ ऑप्शन का प्राइस 100 रुपए से सीधा 500 रुपए हो रहा था। आई थॉट अभी तक तो मैं कुएं का मेढक ही था, असली समंदर तो ये है। पर शायद मैं एक चीज भूल गया कि अगर आप समंदर में घुस रहे हो तो याद रखना वहां शार्क्स भी होते हैं, और एक गलती तुम सीधा शार्क के पेट में। और मेरे साथ यही गलती हुई है, इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स हुई है। लेट मी टेल यू, मैंने दोस्तों और टेलीग्राम ग्रुप्स के टिप्स फॉलो किए। मुझे लगा मैं जल्दी पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन हुआ क्या, पूरा अकाउंट खाली। सिर्फ एक बार नहीं, बार बार। पर हर बार कुछ नया सीखने को भी मिला। एक्चुअली इसमें कई सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं। स्टॉक की तरह सिंपली बाइंग प्राइस से ऊपर जाने पर प्रॉफिट नहीं होता है। तभी पहले मैं सोचता था कि मार्केट मेरे अकॉर्डिंग मूव तो करती थी, बट मुझे वो प्रॉफिट नहीं मिलता था जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए था। फिर मैंने ऑप्शन ग्रीक्स को अच्छे से समझा। ये ऑप्शन ग्रीक्स ही होते हैं जो एक ऑप्शन की प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। बट इसको सीखते सीखते मैंने बहुत सारा लॉस किया। उस वक्त मुझे ये लगा कि शायद स्टॉक मार्केट मेरे लिए है ही नहीं। हर एक लॉस के साथ कॉन्फिडेंस लूज होता रहा। लिटरली मैं रातों को रोया करता था कि मैं करना क्या चाहता हूँ और हो क्या रहा है। लेकिन एक बात मुझे समझ आई, अगर मैं हार मान गया ना तो मेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 3, मेजर लेसन्स। फर्स्ट, स्टार्ट स्मॉल। जब आप मार्केट में नए होते हो तो टेम्पटेशन होता है कि बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करूं ताकि बड़ा प्रॉफिट बने। लेकिन मैंने सीखा है कि छोटे अमाउंट से स्टार्ट करना इज मच बेटर, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ए डबल एज स्वॉर्ड। जितना प्रॉफिट दिखता है उतना लॉस भी दिखता है, और ट्रेडिंग में लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट। इसका लॉस होने से आपको कोई ज्यादा इशू ना हो, बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट में चैंप बनना चाहते हो तो ट्यूशन फीस तो देनी पड़ेगी, एंड यहाँ वो ट्यूशन फीस आपके लॉसेस हैं। सो ट्राई टू मिनिमाइज दोज लॉसेस। सेकंड, रिसर्च ओवर टिप्स। मुझे समझ आ गया है कि स्टॉक मार्केट में किसी की बात को ब्लाइंडली फॉलो करना बहुत गलत है, चाहे खुद प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो भले ही आप उस पर कितनी भी ऊंची बिल्डिंग बना लो, वो एक दिन ढह जाएगी। सो मैंने अब ये रूल बना लिया है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके फाइनेंशियल्स, मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल को समझने के बाद ही इन्वेस्ट करूंगा, चाहे कोई भी बोलता रहे। आई डोंट केयर। थर्ड, थिंक लॉन्ग टर्म। एक और बड़ी लर्निंग थी, दैट इज पेशेंस। मुझे रियलाइज हुआ कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के चक्कर में हम लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं, और मार्केट्स में बेस्ट रिटर्न और कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमेशा टाइम के साथ ही नजर आता है। सो गिव सम टाइम टू योर इन्वेस्टमेंट टू ग्रो इट। फोर्थ, इमोशनल कंट्रोल। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ग्रीड और फियर सबसे बड़े दुश्मन होते हैं।
ये स्टॉक मार्केट है, दिल लगाओगे तो टूट जाएगा। आई मीन इमोशंस काम नहीं आते हैं, बस डिसीजंस काम आते हैं। सो इन्वेस्टमेंट करने से पहले ही सारा प्लान बनाकर रखो, कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करना है, सब कुछ पहले से डिफाइन करना बेस्ट रहता है। होप इज समथिंग इज द वर्स्ट थिंग इन द मार्केट। बी लाइक द टुडेज वर्ड, जैसे वो गिरते हुए बंदे का हाथ छोड़ देते हैं और उठते हुए बंदे को सलाम करते हैं, तुम्हें भी सेम चीज करनी है, but not with the people, with the companies. Point number 4, my current approach. Continuous learning. The most important thing, whatever you are doing, you should keep learning new things because knowledge is indefinite. जितनी भी हम गेन कर पाए हमारे लिए उतना ही बेटर है। इनफैक्ट मैं भी अर्निंग से ज्यादा लर्निंग पर फोकस करता हूँ। आज भी जब मुझे लॉसेस होते हैं तो मैं बैठकर एनालाइज करता हूँ कि वो कौन सी मिस्टेक थी जिसकी वजह से मुझे ये लॉस हुआ, और फिर उस चीज पर बैठकर काम करता हूँ। वी आर ह्यूमंस यार, तो गलतियां तो होंगी, बट ट्राई टू एलिमिनेट एज मेनी एज पॉसिबल एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। सेकेंड, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इन बीते सालों में मैंने ये भी समझा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट एक ही सेक्टर में कर रखी है, तो कोई भी ऐसा रूल, रेगुलेशन या इंसिडेंट जो सेक्टर को बैड इंपैक्ट करेगा, तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट पर भी बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करने से इस डेंट से बचा जा सकता है। जैसे कि मैंने भी आजकल अपना पोर्टफोलियो कुछ इस तरह डाइवर्सिफाई कर रखा है। Because I am too young, I can take the risk more. So 50% of my investment goes into the equity, 20% into the gold, 20% into index fund, and the rest 10% into the corporate bonds. और equities में भी अलग अलग सेक्टर्स में, like pharma, energy, IT, जिससे कि अगर किसी भी एक सेक्टर में किसी कारण कोई इम्पैक्ट होता भी है तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो स्टेबल रहे। थर्ड, परस्यूइंग प्रोफेशनल करियर एज वेल। सो इन माई केस मेरे पास ये एडवांटेज भी है कि मैं अपना प्रोफेशनल करियर भी सेम फील्ड में ही परस्यू कर रहा हूँ। सो द नॉलेज आई एम गेटिंग इज टू मच हेल्पफुल, बट दैट डजंट मीन कि नॉन फाइनेंस का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। आपके लिए भी कई सारे ऑप्शंस हैं। लाइक अगर आपको स्टॉक्स की रिसर्च करने का टाइम नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो या ETF बाई कर सकते हो, जहाँ आपका पैसा टॉप क्लास फंड मैनेजर और एक्सपर्ट रिसर्च करके सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफाइड होता है तो कंपेयर टू इक्विटी इसमें रिस्क भी कम होता है। और अगर आपके पास जनरली टाइम नहीं है तो डोंट वरी, पीपल लाइक मी कैन हैंडल योर मनी वेरी नाइसली। कीप अर्निंग, we'll let you know how to invest and where to invest. Point number 5, advices for beginners. First advice, which is छोटी अमाउंट से स्टार्ट करो, रिस्क को मैनेजेबल रखो। As I told you that जब आप स्टार्ट करते हो तो लॉस के चांसेस ज्यादा रहते हैं। आप सीख रहे होते हो कि मार्केट फंक्शन कैसे करती है, ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस के बारे में नहीं पता होता है। पता चले डे एंड में आपका 2000 का प्रॉफिट शो कर रहा है, बट आपके ऑर्डर्स इतने ज्यादा थे कि ब्रोकरेज एंड चार्जेस माइनस करने के बाद आप 2000 के लॉस पर बैठे हो। सो स्टार्ट स्मॉल एंड ट्रेड लेस। सेकंड, इन्वेस्टिंग जर्नी को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखो, ना कि जल्दी पैसे कमाने का तरीका। कि चाहे जो भी फील्ड हो, आपको पैसे कमाने हैं तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। सेम इन स्टॉक मार्केट, ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है तो आप डे 1 से ही प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दोगे। एक फेमस लाइन है स्टॉक मार्केट में कि अर्ली प्रॉफिट आपको पागल बनाते हैं और अर्ली लॉस आपको इन्वेस्टर बनाते हैं। इट्स नॉट अर्ली लॉस, इट्स हाउ यू रिएक्ट टू इट, एडमिटिंग योर मिस्टेक्स एंड स्टार्ट इंप्रूविंग ऑन इट। थर्ड, स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग अवॉइड करो। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग आसमान और जमीन की तरह हैं, दोनों बहुत अलग हैं, बट आजकल के फिनफ्लुएंसर ट्रेडिंग को एज एन इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग ए ट्रेडर डजंट मीन यू आर एन इन्वेस्टर। एंड इफ यू टॉक अबाउट मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, so it's investor not trader. According to SEBI's report, 91% trader loses their money. So it's important to know we need to focus on investing, not on trading. Fourth, knowledge पर focus करो। Books like The Intelligent Investor, The Psychology of Money और प्लेटफॉर्म लाइक Zerodha Varsity बिगिनर्स और एडवांस दोनों के लिए बहुत हेल्पफुल है। सो अगर आप शुरू करना चाहते हो तो डरो मत, गलतियां सबसे होती हैं, बट ट्राई टू मिनिमाइज दोज मिस्टेक्स एज मच एज यू कैन। एंड हमेशा गलतियों से सीखना इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, इन्वेस्टिंग में सक्सेस कंसिस्टेंट एफर्ट से आती है। सो मेरी इस जर्नी ने मुझे पैसे और डिसिप्लिन के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल जर्नी नहीं थी, इट टॉट मी मेनी लाइफ लेसन्स अबाउट पेशेंस एंड परसिस्टेंस। सो अगर मैं एक PCM बैकग्राउंड से होने के बावजूद इन्वेस्टिंग की फील्ड में इतनी डीप नॉलेज गेन कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, देखने में स्कैरी लगता है, बट जब आप एक बार सीखना स्टार्ट कर देते हो तो ये एक रिवॉर्डिंग जर्नी बन जाती है। सो अगर आप वीडियो में यहाँ तक हो तो आई एम श्योर आप अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब चाहिए एज ए ट्यूशन फीस। शेयर कर दो अपने फ्रेंड और फैमिली सर्कल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।